वीडियो के अंदर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग परेशान हैं, तो क्यों परेशान है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले दो न्यूज़ के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा। सबसे पहले न्यूज़ तो कांग्रेस स्टार्टिंग से ही बीजेपी को ब्लेम कर रही है कि वो अदानी को फेवर करते हैं, और अभी जस्ट उनकी तेलंगाना में सरकार बनी और जस्ट उन्होंने अदानी के साथ अदानी 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तेलंगाना के अंदर, डील साइन हो चुकी है सब कुछ। तो बीजेपी को उसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे और खुद वही काम कर रहे हैं। बीजेपी सपोर्ट कर रही है अदानी को, ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं, और खुद तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं, वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं अदानी को। अपनी सरकार आई तेलंगाना के अंदर तो ये सब पॉलिटिकल चक्कर में पड़ के आप लोग खुद में लड़ते हो। लेकिन जब आप खुद उस जगह पे होगे तो आप इस चीज़ को समझोगे कि अगर आपके ऊपर किसी राज्य का या किसी जिला का भी कार्यभार आता है तो आप चाहोगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, चाहे कैसे भी हो। तो ये लोग पॉइंट नहीं कुछ मिलता तो कुछ भी पॉइंट बना के लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप लोगों को, जो जनरल पब्लिक है, उनको कम से कम दिमाग से काम लेना चाहिए। पहला तो ये चीज़ हो जाता है। दूसरा न्यूज़ ये तो पुरानी न्यूज़ है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन था उसको अस्वीकार कर दिया। कोई लॉजिक है इस चीज़ की? ठीक है, आप विरोधी हो, आप विपक्ष के नेता हो, लेकिन कम से कम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं भी आते, कम से कम एक्सेप्ट तो कर लेते। कम से कम कुछ तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनकी भावनाओं को थोड़ा तो समझो। आप इसी देश में हो, राजनीति में हो, तो थोड़ा तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। खुद के नेता कांग्रेस के इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए था, फिर भी पता नहीं कहाँ क्या दिमाग है, क्या सोच रहे हैं ये लोग। चलो, जैसे उनकी सोच जो भी हो। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर पहले रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, जो लोग परेशान हैं। अगर एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं, अच्छा, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा मैं वीडियो में बात करता हूँ, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन जब हम स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, 15% से ऊपर का अगर XIRR रिटर्न जनरेट हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इनका जो SIP रिटर्न्स है वो 36.92% है, तो 37% के हैं। बढ़िया रिटर्न्स कहोगे आप। लास्ट 2 ईयर्स में 26.6% के SIP रिटर्न्स है, बढ़िया कहोगे आप। लास्ट 3 ईयर्स में 23.92 24% के SIP रिटर्न्स है, बढ़िया कहोगे आप। लास्ट 5 ईयर में 28.7% के XIR रिटर्न्स है, SIP रिटर्न्स है, बढ़िया है। लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 24% के आसपास का SIP रिटर्न्स है, बढ़िया है। कहाँ खराब रिटर्न्स हैं? हर टाइम पीरियड में तो 20% के ज़्यादा के SIP रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे रही है, और मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन 15% से ऊपर की होनी चाहिए। तो कहाँ खराब परफॉर्म कर रहा है फंड, इतना बढ़िया तो रिटर्न दे रहा है। चलो, लमसम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लमसम रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में 30.5% के रिटर्न्स थे, ठीक है, अच्छे रिटर्न्स हैं। लास्ट 2 ईयर में 16.28% के रिटर्न्स हैं, ठीक है। लास्ट 3 ईयर में 26.85% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 5 ईयर में 25.3% और लास्ट 10 ईयर्स में पॉइंट टू पॉइंट लगभग 26%। लास्ट 10 ईयर्स में पॉइंट टू पॉइंट 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अभी 28% के अप्रॉक्स रिटर्न्स होते। सिंस इंसेप्शन, जब से फंड शुरू हुई है, 26% के रिटर्न्स है पॉइंट टू पॉइंट। तो कहाँ खराब है? पॉइंट टू पॉइंट लमसम रिटर्न्स भी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है, कई गुना अच्छा है। हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है इन्वेस्टमेंट पे, उससे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्कीम जनरेट कर रही है। 2 साल में 16% का रिटर्न है, 15% से फिर भी ज़्यादा है, लेकिन इसको कम भी आप मान सकते हो। तो अगर कम भी हम मानते हैं तो 2 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में कौन इन्वेस्ट करता है? कौन करता है 2 साल के लिए इन्वेस्ट? लॉन्ग टर्म में देखो क्या बढ़िया रिटर्न्स है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम है। जैसे लास्ट 1 ईयर में 23 नंबर पे अपनी कैटेगरी में है, लास्ट 2 ईयर में 20, लास्ट 3 ईयर में 20, लास्ट 5 ईयर में 11 नंबर पे है, लास्ट 10 ईयर्स में 2nd नंबर पे। तो ये मैं डेफिनेटली कहूँगा
कि पिछले 2 साल में, 3 साल में भी नहीं, पिछले 2 साल में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में डाउन जरूर हुई है, लेकिन एक स्मॉल कैप फंड से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न्स के मामले में, वैसी ये खराब नहीं है। आप चाहो तो जो नए इन्वेस्टर हैं वो चाहे तो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उतना बुरा फंड का परफॉर्मेंस नहीं है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो आपको इस फंड को एग्जिट करके हट जाना चाहिए। वैसा बुरा परफॉर्मेंस इस फंड का नहीं है, जबकि मुझे तो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा ही दिख रहा है। हमेशा कहता हूं कि आपका फंड स्मॉल कैप मिड कैप फंड अगर 15% से ऊपर रिटर्न दे रहा है, लार्ज कैप या उसके समकक्ष उस टाइप के जो फंड्स हैं लार्ज कैप टाइप के, अगर वो 12-13% से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आपको उस फंड के अंदर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उसको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है तो आप इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हो, बहुत एक्साइटेड भी रहते हो। लेकिन जब आपका कॉर्पस बढ़ेगा, पोर्टफोलियो आपका बढ़ेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो आएगा, फिर आपको उस टाइम पे इधर से उधर फंड करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर 1 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है तो फटाक से चेंज करके दूसरे में चले जाओगे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं बनेंगे, कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर अगर 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए होंगे तो फिर चेंज करने में बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी आएंगे, प्लस थोड़ी सी परेशानी भी होगी। तो जितना आप चेंज करके टैक्स भर दोगे, उतना आप अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो उस पर और पैसे बना लोगे। प्लस जो फंड की परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब होती है उसके बारे में क्लियरली मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये फंड एकदम ही डेड हो चुका है, इसके अंदर बने रहने में कोई वहाँ पे प्रॉफिट वाली चीज़ है नहीं। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप इन माय ओपिनियन बहुत बढ़िया प्लेस्ड है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर रहा है, और पूरा तब कर रहा है जब इसकी परफॉर्मेंस अभी डाउन हुई है। जब परफॉर्मेंस फिर अच्छी होगी, बढ़ेगी, तो इसके पास्ट के रिटर्न्स भी और बेहतर दिखने लगेंगे। तो इन माय ओपिनियन ज़रूर इसको होल्ड करना चाहिए। किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्यू है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद से अच्छे से एनालिसिस जरूर कर ले। प्लस एक चीज़ जो मैं इस फंड के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा, इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, 100+। टू बी एग्जैक्ट, इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 106% हो चुका है, जो कि पहले इतना हाई नहीं था। एयूएम बढ़ा है, फिर भी टर्नओवर रेशियो बढ़ा है। ये हमें दिखाता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो पीछे थोड़ी सी डाउन हुई है, तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है या रिसर्च टीम है या हेड ऑफ रिसर्च जो है, वो सब मेहनत कर रहे हैं स्कीम के ऊपर, स्कीम के पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं। ये हमें इस चीज़ से दिख रहा है। खराब परफॉर्मेंस है फिर भी बस बैठे हुए हैं ऐसा नहीं है, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो 1 साल में लगभग पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर चुके हैं वो स्कीम का। तो इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट है नहीं इसके अंदर, फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है, और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता तो मैं होल्ड करता, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करता, एग्जिट नहीं करता।